नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपनी स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय चैप्टर को, और इसमें हमने शायद 3 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए हैं और टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, किस प्रकार से उनको करना है, किस प्रकार से अप्रोच करना है। और उसके साथ ही साथ पिछले वीडियोज़ में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बीच में कार्य को कोई इंसान छोड़ के चला जाता है या फिर कोई पर्सन आता है नया इंक्लूड होता है या जाता है, ऐसे तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने टाइप 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फिर भी उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए होंगे तो हम उसको किसी एक लेक्चर में मिक्स करके सारे क्वेश्चन को जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कर लेंगे, या फिर हो सकता है किसी टाइम एंड वर्क के बाद कभी आगे उस ऐसे सवालों को दोबारा कर लेंगे, ताकि आप लोग को एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और भूले भी नहीं। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क के टाइप 1 के क्वेश्चन को जो हमने आपको 4 तरह के बताए थे उसमें से पहले टाइप्स को हम क्लियर कर चुके हैं। सेकंड तरह के क्वेश्चन दोस्तों जिसमें बच्चे महिला और पुरुष से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, आइए देखते हैं इस तरह के सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कि इसमें आज हमने टोटल 6 क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, इन 6 तरह के सवालों से ही हम इस टाइप्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या होता है कि जैसे दिया रहता है कि कुछ बच्चे या 4-5 बच्चे या फिर 2-3 औरतें या फिर कुछ पुरुष मिलके किसी कार्य को इतने दिन में समाप्त कर रहे हैं, फिर बोल देगा कि इतने बच्चे या इतनी महिलाएं एक साथ मिलके अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों आइए बातें ना करते हुए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ये समझना ज़्यादा आसान होगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि 10 महिला किसी कार्य को 7 दिन में, 10 बच्चे उसी कार्य को 14 दिन में और 14 दिन में कर सकते हैं। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है या तात्पर्य ये है कि 10 महिला जो है किसी कार्य को, यानी 10 महिला अगर एक बिल्डिंग को बनाने में 7 दिन का समय लेती हैं तो उसी बिल्डिंग को बनाने में 10 बच्चे 14 दिन का समय लेते हैं। तो दोस्तों सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि 10 महिला और 5 बच्चे, 10 महिला 5 बच्चे मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाहता है दोस्तों कि अगर सेम कार्य को 10 महिला और 5 बच्चे एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए हम कैसे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे सवालों के लिए दोस्तों हमने आपको एक पहले ही टाइम एंड वर्क का जो मेन फार्मूला होता है वो मैंने आपको बता रखा है। फार्मूला कहिए आप जो भी कॉन्सेप्ट कहिए कि वो किस प्रकार से निकालते हैं, हम टोटल कार्य किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। तो आपको याद होगा दोस्तों कि हमने बताया था कार्य क्षमता यानी कार्य क्षमता गुणे में जब समय का गुणा करते हैं, यानी एफिशिएंसी में जब टाइम का जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या निकल के आता है, कुल कार्य निकल रहा है आता है। तो दोस्तों हम ऐसे सवालों को इसी फार्मूले का है या इसी कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हम लगाएंगे। तो दोस्तों इस सवाल में दे रखा है कि ऐसे सवालों में दोस्तों हमें क्या होता है कि सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशियो यूज़ करके, हम रेशियो का प्रयोग करके हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जैसे इस सवाल में दे रखा है कि 10 महिला किसी कार्य को 7 दिन में करती है। दोस्तों आपको मैंने एक और फार्मूला बता रखा था कि जैसे एक फार्मूला था, क्या था, MDH/W, और अगर ऐसे ही अगर दोस्तों कंपेयर करना होगा तो 2, 3, 4 मतलब जितना भी अभी जैसे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको 1, 1, 1 करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 2D2H2/W2। दोस्तों बेसिक इन्हीं दोनों तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे इसमें दे रखा है कि 10 महिला किसी कार्य को 7 दिन में करती है, तो दोस्तों महिला क्या है, महिला का मतलब मेन, यहाँ का मतलब मेन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बस मेन माने आदमी, मेन का मतलब या मेन पावर, यानी इसमें आदमी भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, कुछ भी। मेन का मतलब कि मेन पावर उसमें कितना यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यम का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कि 10 महिला, यानी दोस्तों इसको 10W डिनोट कीजिए, ताकि क्योंकि सवाल में बच्चे भी दे रखा है तो हम यहाँ पे W से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि हमको रेशियो निकालना पड़ेगा बाद में। तो दिया है दोस्तों कि 10 महिला किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करती हैं, यानी दोस्तों हमको यम का मान दे दिया 10 और D का मान यानी समय जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, यानी 7 दे रखा है। अब दोस्तों ये हम किस फार्मूले पर कर रहे हैं दोस्तों, ये MDH फार्मूले पर ही कर दें, MDH फार्मूले पर ही इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे H हमें दिया नहीं है
तो एच हम नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि फार्मूले में जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे और जो नहीं दिया उसको स्किप करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आवर्स नहीं दे रखा है तो आवर्स को हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन एम और डी दे रखा है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ये टोटल कार्य को 10 महिला और किसी का जितने दिन में करती हैं उतने ही दिन में दोस्तों, यानी मान लीजिए टोटल वर्क एक है या फिर अगर है ही नहीं, या फिर देखिए दोस्तों अगर क्या होता है किसी एक ही काम को कोई एक ग्रुप करता है कुछ समय में और सेकंड ग्रुप भी उसी काम को उतने ही दिन में करता है, तो हम इसको इक्वल करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे इक्वल करके दिखाएंगे अगर कि 10 बच्चे 14 दिन में सेम काम करते हैं। दोस्तों इसको इक्वल करके हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो काम ये लोग मिल के कर रहे हैं वही काम तो वो भी कर रहे हैं ना, बस बशर्ते वो कितने हैं, वो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हम सी से डिनोट करते हैं, चाइल्ड से 14 दिन में करते हैं। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 10 बच्चे 10 वुमेन्स जो 7 दिन में जो काम कर रहे हैं वही सेम काम तो 10 चिल्ड्रन भी 14 दिन में कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये काम और ये काम दोनों सेम काम करें तो दोनों बराबर होंगे। अगर दोस्तों आप इसको एक मानते भी तो एक से कट जाएगा, हालांकि इसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर ये जो है ग्रुप जो काम करता है सेम काम ये भी ग्रुप करता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से दोस्तों हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। यानी रेशियो निकालने के पहले तो दोस्तों जो कट रहा है इसको काट देंगे, तो 10 से 10 कट गया दोस्तों, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा 2C, W इक्वल टू 2C। यहाँ से दोस्तों जब हमको रेशियो में निकालना होता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, W और इसको C को जब नीचे लाएंगे दोस्तों तो C यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ कहीं रह जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जब W के पास कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1, यानी अगर कुछ नहीं तो हम 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये दोस्तों अब ये कह सकते हैं कि ये जो आया दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये एफिशिएंसी आ रही है, यानी W की एफिशिएंसी आ रही है और C की एफिशिएंसी। जो हम इसके पहले वाले जो टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हम एफिशिएंसी निकालते थे, एलसीएम लेने के बाद उसमें समय से भाग देते थे तो वहाँ पे कार्यक्षमता निकलता था। ऐसे सवालों में हम इस तरह से रेशियो निकालना पड़ता है और ये रेशियो जो आता है दोस्तों यही क्या होती है, एफिशिएंसी होती है या फिर कार्यक्षमता होती है। एफिशिएंसी कहिए या फिर कार्यक्षमता हिंदी में कहिए। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे ये W बराबर 2C आ रहा है, W बराबर 2C आ रहा है, जैसे W इक्वल टू 2C। तो दोस्तों अगर आपको W की एफिशिएंसी निकालनी है तो दोस्तों जो इसके सामने वाला होता है वो W का होता है और C के सामने वाला जो होता है वो C का होता है। जैसे W के सामने क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर यानी 2 होता है, तो यानी ये W की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और C की 1 हो जाएगी। ये तो आपको जल्दी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि इसको हम इस तरीके से करके ही लाते हैं, लेकिन जल्दी करना है तो यही होता है कि इसके सामने यही होगा और इसके सामने का ये होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि 1 होता है। तो दोस्तों या तो उसको आप ऐसे कर लीजिए या फिर इसको अगर इस तरह कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों जब हमको एफिशिएंसी मालूम चल गई है कि वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी वो 2 यूनिट का काम करता है, और C जो है यानी चाइल्ड यानी जो बच्चे हैं एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। तो दोस्तों अब हमको यहाँ से ये मालूम चल गया कि इनकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है। और हमको ये सवाल जो हम सवाल यहाँ पे लिखे थे दोस्तों, ये जो हम लिखे थे तो ये किस चीज़ के लिए लिखे थे, ये दोस्तों कार्य के बराबर तो ये कार्य के बराबर ही तो है दोस्तों। यानी कि ये जो हमने लिखा है कि 10 महिला 7 दिन में जो काम करती हैं, यानी वो 10 महिला अगर 7 दिन काम कर लेती हैं तो टोटल कार्य यानी समाप्त हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो फार्मूला ये टोटल वर्क का ही लिखा है। कैसे लिखा है दोस्तों, अगर इसी फार्मूले को जो MDHW है दोस्तों, इसको समझते हैं थोड़ा सा। MDHW मैंने लिखा है जो MDH/W। तो दोस्तों इसको लिखने का क्या तात्पर्य, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों कि MDH इक्वल टू W। यानी हम ये कह सकते हैं कि MD में जब M इंटू D में जब H का गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, W का मतलब क्या है दोस्तों, टोटल वर्क। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 10W इंटू H में बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। यानी MD बराबर W होता है, MD बराबर W, MDH बराबर W। यानी कि जब इसमें मैन पावर में जब हम D से यानी टाइम से गुणा कर रहे हैं दोस्तों तो वो क्या निकल के देगा, W देगा। तो दोस्तों इस फार्मूले पे अब हम इसको पुट कर दूंगा, यानी ये जो मान हमारा आया है कि W की एफिशिएंसी 2 है, C की एफिशिएंसी 1 है, तो इस अगर मान पे हम इसके मान को इस पे पुट कर दूंगा दोस्तों तो यहाँ से हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। तो दोस्तों अब ऐसे सवालों में इसी प्रकार से टोटल वर्क निकालते हैं। तो मैं आशा करूँगा आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुन रहे होंगे और ध्यान से समझ रहे होंगे। और दोस्तों मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि मैं चीज़ों को कैसे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ वो अलग बात है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 10W इक्वल टू 7, यानी ये किसके बराबर था दोस्तों, ये टोटल वर्क के ही बराबर है। ये किसके बराबर, टोटल वर्क। अब हमको यहाँ लेकिन यहाँ पे W का मान पता नहीं था क्योंकि हमने यहाँ W रखा, तो यहाँ से W का मान हम 2 हमको मालूम चल गया कि एक दिन की 2 है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 × 2
इंटू 7, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, टोटल यूनिट निकल के आ जाएगा कि हमें टोटल कितना काम करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूना के 20 और 20 सते 140, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 140 यूनिट। दोस्तों अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न या एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो मान यहाँ रखा है इस वाले पे, तो मैं इस पे क्यों नहीं रखा हूँ। जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आ रही होंगी कि मैं इसी वाले पे क्यों रखा हूँ, क्यों नहीं इस वाले पे रखा हूँ। जब दोनों जो है कार्य हैं वर्क के बराबर हैं, तो ये भी इसमें भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी टोटल वर्क देगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करने पे टोटल वर्क दे रहा है तो ये भी टोटल वर्क देगा। तो मैं इस पे क्यों नहीं मान रखा हूँ, क्यों इसी पे रखा हूँ, ये चीज़ें आपके दिमाग में जरूर से आ रही होंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस पे रखूँगा तो मान कुछ और आएगा, इस पे भी अगर मैं वही मान रखूँ तो भी मान वही आएगा दोस्तों। बशर्ते यहाँ पे अगर हम फार्मूले में W है तो यहाँ पे W का एफिशिएंसी लिखा हूँ, यानी W की 2 लिखा हूँ, और अगर यहाँ पे C का एफिशिएंसी C जब इस मान पे करेंगे तो हम C का एफिशिएंसी लिखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसका आंसर कुछ और आएगा। आइए मैं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मुझे बताना मेरा कर्तव्य कि आपको लोगों को मैं चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। जैसे दोस्तों 10C × 14 है, मैंने इस मान पे तो निकाल के दिखा दिया कि हमारा टोटल यूनिट 140 यूनिट है, लेकिन ये चीज़ें सही है या गलत है इसको हम कैसे देख सकते हैं। अगर मैं इस पे भी रखूँ तो 140 यूनिट आता है क्या। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 10 C का मान कितना है दोस्तों, 1 है, तो 10 में जब 1 का गुणा करेंगे, और 14 तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो दोस्तों यहाँ से कितना मान निकल के आ गया, 140 यूनिट। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि आप जो है जो भी इस मान लीजिए इसके किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बराबर में कुछ और है तो आप किसी में भी करके मान को निकाल सकते हैं। हालांकि आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए कि किस में मल्टीप्लाई करना हमारा ज़्यादा आसान होता है। जैसे दोस्तों अभी यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई करना शायद इसमें आसान होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है कि 1 C का मान है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान था। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए। अब दोस्तों हमको मालूम चल गया कि 140 यूनिट हमारा क्या है, टोटल वर्क है। क्या है दोस्तों हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ तक तो दोस्तों हमें ये चीज़ मालूम चल गई कि हमारा टोटल वर्क कितना है, तो 140 यूनिट वर्क है हमारा टोटल। तो जैसा दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क के चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है टोटल वर्क निकालना होता है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, जो कि हमें इस सवाल से दोनों निकल चुका है। अब हम देखते हैं कि सवाल हमसे पूछना क्या चाहता है। तो दोस्तों सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 महिला 5 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों सवाल हो सकता है मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिखने के चक्कर में थोड़ा सा भाषा आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हम सवाल को जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये सवाल हमसे कहना चाहता है कि 10 महिला और 5 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं 10 महिला और 5 बच्चे, यानी दोस्तों कि अब हमसे ये कह रहा है कि अब ये जो 140 यूनिट का काम है इसको कौन करेगा, 10 महिला एक साथ और 5 पुरुष यानी 5 बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों ये सवाल हमसे कह रहा है कि 10 महिला यानी 10 वुमेन प्लस 5 चाइल्ड अगर एक साथ काम करें, यानी ये ग्रुप यानी 10 महिलाओं का ग्रुप और 5 बच्चों का ग्रुप एक साथ काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने निकाल रखा है कि वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी है, हमारे यहाँ पे हमने निकाल रखा है दोस्तों कि वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी है तो 2 है, और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 1 है। इस हिसाब से हम ये दे सकते हैं कि ये ग्रुप जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं 10 यूनिट में यानी 10 में जब हम W का मान हमारा दोस्तों यहाँ से कितना निकालें 2, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और प्लस, दोस्तों ये प्लस हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल में दे रखा है कि 10 महिला और 5 बच्चे। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे है हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप, और 10 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में। तो दोस्तों 10 × 2 यानी 20 काम तो महिलाएं करती हैं, लेकिन ये काम दोस्तों अकेले महिला नहीं कर रही हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। तो 5 बच्चों का दोस्तों कितना हो जाएगा तो 5 × 1 यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 10 दूना के 20 और 5 25 यानी 20 + 5 यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 25 यूनिट का काम डेली अगर ये ग्रुप मिलके करता है, ये ग्रुप मिलके करता है दोस्तों, तो डेली कितने यूनिट का काम होता है 25 यूनिट का काम होता है। और सवाल भी हमसे दोस्तों यही पूछ रहा है कि अगर ये ग्रुप मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हमको ये मालूम चल गया कि ये ग्रुप अगर एक दिन में काम करते हैं एक साथ मिलके तो 25 यूनिट का काम करते हैं। तो दोस्तों हमको टोटल कार्य कितना करना है, टोटल कार्य हमारा दोस्तों कितना है, टोटल वर्क हमारा दोस्तों कितना है 140 यूनिट है, और हमको एक दिन में ये ग्रुप काम करता है तो कितना करता है 25 यूनिट का। अब दोस्तों जब इसको हम काट रहे होंगे तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 28 × 5 = 140, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो, और ये हो जाएगा 5, यानी दोस्तों इसको हम कह सकते हैं कि 28/5 दिन में ये ग्रुप कंप्लीट कर सकता है। या दोस्तों इसको हम ये कह सकते हैं कि 5 सही 3/5 दिन में।
तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कि जब हमारा चाइल्ड बच्चे हो या फिर औरतें वुमेन्स या फिर पुरुष दे रखा हो, तो ऐसे सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई टाइप है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से एक बार और दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ऐसे सवालों में हम किस प्रकार से करते हैं, मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि ऐसे सवालों में हमारा टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालना सबसे पहले प्राथमिकता होती है। लेकिन दोस्तों इसके पहले वाले जो टाइप था उसमें हमारा सबसे पहले टोटल वर्क निकल आता था, लेकिन इसमें हमारा सबसे पहले एफिशिएंसी निकल के आएगा और एफिशिएंसी से फिर हम टोटल वर्क निकालेंगे। दोस्तों याद रखिए, इसके पहले जो हम टाइप्स कर रहे थे वहाँ पे सबसे पहले हमारा टोटल वर्क निकल के आता था और वहाँ से फिर टोटल वर्क से हम एफिशिएंसी निकालते थे। लेकिन ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकाली जाएगी, उसके बाद एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क को निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हमारा MDH वाला जो अभी तक हम फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे थे, वो फार्मूला हमारा अब यहाँ पे काम आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए हम MDH/W वाले फार्मूले पे जब इसको हम रखेंगे 10W/7, अगर मतलब कि ये ग्रुप मिलकर जो काम को कंप्लीट कर रहा है जितने समय में, उतने ही समय में ये ग्रुप भी उतने ही समय में कंप्लीट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है और ये ग्रुप दोनों जो काम करें सेम है, तो हम इस दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जब हम पक्षांतर करके निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो हमारा निकल के आ रहा होगा W = 2C, और जब W और C को नीचे लाएंगे दोस्तों पक्षांतर करके, तो 2 वहीं का वहीं रह जाएगा, 2 हमारा दोस्तों वहीं का वहीं रह जाएगा और C दोस्तों नीचे रहेगा C के। हालांकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि मैथ में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 1, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि W की एफिशिएंसी 2 है और C की एफिशिएंसी 1 है, यानी W एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है और C एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। दोस्तों यहाँ पे W का तात्पर्य क्या है, महिला से, यानी W का मतलब होता है वुमेन को महिला को इंग्लिश में वुमेन बोलते हैं, तो वहाँ पे वुमेन इसलिए मैं W दिखा रहा हूँ, और C यानी बच्चे को इंग्लिश में चाइल्ड बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे C दिखा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमें एफिशिएंसी मालूम चल जाएगा, हम तुरंत टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसा कि ये मैंने बता रखा हूँ कि ये वाला ग्रुप दोस्तों ये किसके बराबर है, टोटल वर्क के बराबर ही होता है। तो अब यहाँ पे 10W/7 जो दे रखा है, यहाँ पे जब हम W का मान रखेंगे दोस्तों, सॉरी ये टोटल वर्क है दोस्तों, टोटल वर्क के बराबर है। तो दोस्तों जब हम W का मान यहाँ पे रखेंगे, तो W का मान हम यहाँ से निकाल के रखेंगे 10×2, और यहाँ पे 7 ऑलरेडी था, तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि 140 यूनिट हमारा टोटल काम है। अब दोस्तों जैसे में टोटल काम निकल गया, अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ने हमसे क्या रखा है कि 10 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 10 महिला और 5 बच्चों के ग्रुप एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से 10W + 5C का मान निकालेंगे, तो हमको मालूम है कि W की एफिशिएंसी यहाँ से 2 है, तो 10×2 कर दिए 5, और C की एफिशिएंसी 1 है, तो 5×1, यानी हम ये कह सकते हैं कि 25 यूनिट का काम ये ग्रुप मिलके एक दिन में करता है। तो अब दोस्तों सवाल हमसे यही पूछा है कि ये ग्रुप अगर एक साथ काम करता है तो काम को खत्म होने में टोटल कितने दिन समय लगेंगे। जैसा कि हमने निकाल रखा है कि टोटल हमारा काम कितना है 140 यूनिट, और ये ग्रुप मिलकर एक दिन में 25 यूनिट का काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि अब तक हमने करते आ रहे थे कि 140 यूनिट टोटल काम है, उसमें जब 25 से भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि समय कितना है। दोस्तों ये चीजें कहाँ है, ये टोटल वर्क इसी फार्मूले पे दोस्तों, कुल कार्य, और यहाँ पे 25 क्या है दोस्तों, 25 हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, यानी कार्यक्षमता। यानी जब यही दोस्तों कार्यक्षमता को जब हम यहाँ लाएंगे, कुल कार्य बटा कार्यक्षमता, तो बराबर क्या आएगा, समय आएगा। तो वही चीज है, कुल कार्य बटा में कार्यक्षमता बराबर ये क्या निकल के आ रहा है, समय, यानी समय को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, दिन या फिर डेज या आवर्स, जिस चीज़ में हमारा क्वेश्चन दे रहा होगा उस चीज़ में हमारा आंसर भी आ रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको ये जल्दी से रिवाइज करा दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं आपको जल्दी से एक बार सोचा कि रिवाइज करा दूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे सवालों को दोस्तों आप 2-4 बार फिर से लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है इसको दोबारा देखिए, और मैं एक बार आप लोग को ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ दोबारा। तो ऐसे सवालों को एक बार, 2 बार 3 बार नहीं समझ में आया जब तक दोस्तों 2-4 बार कीजिए। बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, और बहुत धीरे आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का दोस्तों मैथ समझना इतना आसान नहीं है, हालांकि बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन बस सब कुछ डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। आज दोस्तों मैं तो सोच रहा था कि आज एफिशिएंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन को ले लूं, लेकिन मैं ये सोच के बस नहीं लिया कि एक नया टाइप्स है, हो सकता है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए मैंने इसी टाइप्स के क्वेश्चन को 1-2 और बढ़ा लिया। और इसके बाद हम एफिशिएंसी और मजदूरी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन शायद अगले सेशन में कर रहे होंगे। अगला जब क्लास ले रहे होंगे तो हम दोनों एक ही साथ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और अगले
वीडियो में टाइम एंड वर्क को ख़त्म करके नया चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है कि 4 आदमी 3 औरत, 4 आदमी और 3 औरत, और का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले तो यहाँ समझिए आप कि 4 आदमी और 3 औरत किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ दोस्तों कि 4 आदमी 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं और 3 औरत 6 दिन में। और का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों कि दोनों एक साथ जब मिलके, यानी 4 आदमी और 3 औरत दोनों जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 6 डेज में काम क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। इसी काम को 5 आदमी 6 औरत, 5 आदमी 6 औरत, दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ, यहाँ कामा लगा सकते हैं या फिर और भी आप अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं, यानी 5 आदमी और 6 औरत इसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो औरत अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त करेगी, यानी दोस्तों सवाल हमसे ये कह रहा है कि अगर औरत उसी काम को समाप्त करना है अकेले करती है तो कितने दिन में समाप्त होगा। आइए दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है, और जैसा कि मैंने बताया कि टोटल वर्क के लिए सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे ऐसे सवाल में एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। इस तरह के दोस्तों जैसे ही सवाल आए आपके दिमाग में तुरंत जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन को लगाया ऐसे आपको लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये सवाल क्या कह रहा है, 4 आदमी और 3 औरत, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम जब सॉल्व करते हैं, शायद दोस्तों मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 आदमी और 3 औरत किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, यानी हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि 4 मेन आदमी को दोस्तों मैं मेन कह रहा हूँ, औरत को W से डिनोट कर रहा हूँ और चाइल्ड हूँ यानी बच्चे को C से डिनोट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये ना देख के घबरा जाइए कि M W C ये सब कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों 4 M आदमी और 3 औरत, और 3 औरत का मतलब दोस्तों कि ये दोनों मिल के यानी 3 वोमेन, यानी ये दोनों मिल के काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, 6 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ये दोनों मिल के 6 दिन में समाप्त करते हैं। अब दोस्तों जब हम यहाँ पे इसमें इंटू कर देते हैं तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क के बराबर ही हो जाता है, यानी ये कुल कार्य के बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि इस काम को 5 आदमी और 6 औरत एक साथ कार्य करें तो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी उसी काम का, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये इन ग्रुप का काम बराबर जो ये ग्रुप है इक्वल ही होगा, यानी बराबर ही होगा, यानी 5 वोमेन्स सॉरी आदमी दे रखा है मेंस प्लस 6 वोमेन इसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 4 दिन में। अब दोस्तों एक चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दोस्तों जो यहाँ पे काटते हैं वो दोस्तों जो प्लस में रहता है उसको हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए दोस्तों जो कोष्टक के अंदर की चीज़ें हैं उनको हम नहीं काट सकते हैं, जो कोष्टक के बाहर मल्टीप्लाई कर रखे हैं उसको हम जरूर काट सकते हैं और उसको काट के छोटा कर सकते हैं कि हमको मल्टीप्लाई करने में क्या हो, थोड़ा सहूलियत हो। दोस्तों आइए 6 को काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी की 4। अब दोस्तों ये किसी से कटेगा नहीं तो हमको जनरली क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह के ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने नहीं आते तो आइए एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों जो 3 है इसका पहले 4 इस वाले सेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका इस वाले सेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। तो दोस्तों जब 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 चौको 12 ही हमारा होगा, और 3 का जब दोस्तों 3 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 3 के 9 W बराबर। ऐसे ही दोस्तों 2 का 5 में जब करेंगे तो 2 5 10 मेन और प्लस 2 6 12 W। अब दोस्तों जब हम इसको पक्षांतर करके मेन को इधर लाएंगे तो 12 M माइनस 10 M इक्वल टू 12 W माइनस 9 W। अब दोस्तों जब इसको हम घटा रहे होंगे तो यहाँ से आ रहा होगा 2 M इक्वल टू 3 W। तो दोस्तों अब यहाँ से हमको आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मान दोस्तों ये वाला होता है और इसका मान इसके सामने वाला, यानी जो सामने इसके W के सामने जो होगा वो W का मान आ रहा होगा और M के सामने वाला M के सामने वाला M का मान आ रहा होगा। अगर ऐसा भी नहीं समझ आ रहा है तो दोस्तों आइए हम इसको M को यहीं छोड़ देते हैं और W को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा W। अब दोस्तों W को बस नीचे ला रहे हैं तो 3 यहीं पे पड़ा रहेगा और ये जो 2 है पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे चला आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि M की एफिशिएंसी 3 है और W की एफिशिएंसी 1 है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ से भी समझा रहा था दोस्तों कि सामने वाला M का हो जाएगा, यानी M की एफिशिएंसी 3 और W की एफिशिएंसी W की एफिशिएंसी 2। अब दोस्तों हमको कार्य क्षमता इन दोनों की, इन लोगों की अलग अलग पता चल गई है। अब यहाँ से दोस्तों हम इसी समीकरण पे यानी इसी पे क्वेश्चन को से हम ये निकाल सकते हैं दोस्तों कि टोटल हमारा कार्य कितना है। टोटल कार्य निकालने के लिए आइए देखते हैं दोस्तों, ये पूरा जो होता है दोस्तों, ये जो पूरा है ये टोटल वर्क के बराबर ही तो है दोस्तों। ये सेक्शन का या फिर ये सेक्शन, दोनों में से जो इजी आपको लगता है किधर भी साइड मान रख के आप निकाल सकते हैं टोटल वर्क। आइए मैं इधर ही वाली पे मान रखता हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसमें 4M प्लस 3W इक्वल टू 6, दोस्तों ऐसा मतलब आप मत कीजिएगा कि बस इसको उठा के मान रखें,
दोस्तों क्योंकि ये टोटल वर्क जो दोस्तों ये पूरा के बराबर है ना, जब उसमें 6 से मल्टीप्लाई यानी 6 से गुणा करते हैं तब हमारा टोटल वर्क निकल रहा है, इसलिए हम पूरा समीकरण को एक साथ उठाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 4 गुणे यम का मान यहाँ से निकाल दिया दोस्तों 3 है, और प्लस 3 गुणे 2 का मान निकाल दिया दोस्तों हम लोग, डब्ल्यू का मान निकाल दिया 2। अब दोस्तों इसमें इंटू 6 का, अब दोस्तों जब इसको जोड़ रहे होंगे तो 4 और यहाँ 12 और प्लस 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा इंटू 6। अब दोस्तों हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 12 6 18 गुणे 6, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल यूनिट काम कितना है दोस्तों, टोटल ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, टोटल वर्क आ रहा है। क्या है दोस्तों, ये टोटल वर्क, यानी हम ये कह सकते हैं कि 108 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारा 108 आ गया है। अब यहाँ से सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं एक बार सवाल क्या कहता है। तो दोस्तों सवाल हमसे ये कह रहा है कि तो औरत अगर अकेले सिर्फ काम करे, यानी अब दोस्तों इस सवाल हमसे ये कह रहा है कि इस सवाल में हमसे ये कहना चाहता है कि जो है वुमेन्स यानी औरत जो है वो अकेले काम करती है, तो ये जो 108 यूनिट का काम है केवल औरत अकेले काम करेगी तो वो कितने दिन में समाप्त हो रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को आइए देखते हैं कि यहाँ से अब हम ये देखें कि वुमेन्स की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 2, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों ये जो एफिशिएंसी आती है वो एक दिन की एफिशिएंसी आती है। जो एफिशिएंसी आ रही है इसका कहने का तात्पर्य मतलब यही होगा दोस्तों कि वो एक दिन में 3 यूनिट का पेन यम बनाता है और डब्ल्यू एक दिन में 2 यूनिट का पेन बना रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि वुमेन्स एक दिन में 2 यूनिट का पेन बनाती है, तो 108 यूनिट का काम करने में उसको कितना समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वुमेन्स या फिर महिला कह सकते हैं दोस्तों, महिला कितने दिन में करेगी दोस्तों, 108/2, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 54 दिन में ये महिला अकेले अगर काम करेगी तो यही काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 54 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों मैं जानबूझ के इसी टाइप्स के कई सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ ताकि आप इस सवालों ऐसे तरह के सवालों से चिर परिचित हो सके और ऐसे सवालों में आपको कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बिल्ड हो सके कि इस तरह के सवालों को हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसा होता है दोस्तों कि हम एक ही तरह के सवाल को एक बार करते हैं, फिर अगर नहीं करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो शायद वो चीज़ें हमें एक ही बार में नहीं समझ में आती, इसलिए मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को कहा। मैं सोचा कि थोड़ा सा वीडियो भले एक और वीडियो लग जाए लेकिन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन को अगले पार्ट में इंक्लूड करूँगा। तो दोस्तों मैंने आपको इन ऐसे सवालों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक आप पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाटा गिवन है और क्या वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर हमें क्या फाइंड करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि 12 आदमी 36 दिन में, अच्छा इसका कहने का दोस्तों ये तात्पर्य है कि 12 आदमी किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, वही सेम काम को 18 औरत 60 दिन में करती हैं। यानी कि जो काम 12 आदमी 36 दिन में करते हैं वही काम को 18 औरत 60 दिन में करती हैं। 8 महिला और 20 बच्चे एक साथ मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं। ओह, मतलब यहाँ पे ये दे रखा है दोस्तों कि 8 महिला जो है और 20 बच्चे 20 दिन तो कार्य किए, उसके बाद जो दोस्तों यदि बचा हुआ कार्य केवल 4 दिन में ही केवल महिला, अच्छा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 8 महिला और 20 आदमी एक साथ 20 दिन तो कार्य किए, उसके बाद वो काम छोड़ दिए। कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है। उसके बाद यदि बचा हुआ काम 4 दिन में केवल महिलाओं द्वारा समाप्त करना हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। यानी कि जो शेष काम, मान लीजिए कि अगर 100 यूनिट का काम था, ये ग्रुप मिल के 50 यूनिट का काम कर दिया, तो जो शेष 50 यूनिट का काम है उसको केवल 4 दिन में करना है। तो अगर 4 दिन में करना है तो हमको कितना और अधिक महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऐसे सवाल को हम किस प्रकार से करते हैं, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें भी हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दोस्तों कि 12 आदमी 36 दिन में, यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 मेन इंटू 36, यानी ये टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों। इसके बराबर ही 18 औरतें, 18 वुमेन उसी कार्य को 60 दिन में करती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम काट रहे होंगे तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 पचे 60, और दोस्तों 18 से इसको काटेंगे तो 18 दूना के 36, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 2m = 5w, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि m = 5 हो जाएगा और w = 2 हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी, यानी हमारी क्या है, कार्य क्षमता है।
इस तरह दोस्तों हमारे पास एफिशिएंसी मालूम चल गई कि एम की एफिशिएंसी 5 है और डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2 है। अब सवाल हमसे क्या कहता है दोस्तों, अरे सॉरी सवाल नहीं, हमको टाइम इसका वो निकालना है, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम पहले फार्मूला का यूज करते हैं, तो 12m गुणे 36, यानी यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 गुणे 5 यहाँ पे हमको मान निकाला है 5 और गुणे 36, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से कितना हमारा आ रहा है 2160। 12 25 60 और ऐसे हो जाएगा 2160। अब दोस्तों ये क्या सवाल हमसे कह रहा है कि 8 पुरुष और 20 महिला एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 8 पुरुष यानी मेन प्लस 20 वुमेन कितने दिन तक काम करते हैं, 20 दिन तक। पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक दिन में इनका निकालना होगा तो 8 गुणे 5 और प्लस 20 गुणे 2, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक दिन में 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40, यानी कि ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 80 यूनिट का काम। तो ये टोटल 20 दिन में कितना काम करेंगे, ये है दोस्तों एक दिन में। तो 20 दिन में दोस्तों कितना काम करेंगे, 20 गुणे 80, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये ग्रुप मिल के कितना काम खत्म कर दिया, 1600। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारे रिमेनिंग काम क्या है, जिनको कौन करेगा, महिलाएं केवल करेंगी। तो रिमेनिंग काम निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा टोटल वर्क जो 2160 है उसमें से हमारा टोटल कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 1600, जो ये ग्रुप मिल के कर चुका है। तो हम यहाँ से रिमेनिंग यानी शेष कार्य निकालेंगे दोस्तों अगर, तो शेष कार्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2160 माइनस 1600, और यहाँ से जब हम घटा रहे होंगे तो हमारा कितना रहा होगा दोस्तों 16 5 21, यानी 560, यानी ये 560 यूनिट काम अब कौन करेगा, यही 560 यूनिट का काम कौन करेगा दोस्तों, अब जो महिलाएं हैं वही करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ने कंडीशन ये रखा है कि ये 560 यूनिट का काम केवल 4 दिन में समाप्त करना है। तो 4 दिन में समाप्त करने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 560 जो है टोटल वर्क है, अभी के लिए टोटल वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है 560 और बटा में दोस्तों महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 5 है, 2 है, तो 2। लेकिन दोस्तों हमको ये नहीं पता कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं लगाना है। हमको क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी। तो 2 में x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं x महिलाएं जरूरत है, तो काम हमारा कितना दिन में समाप्त होगा दोस्तों 4 दिन में। और जब ये 2 से दोस्तों 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 140, और यहाँ से काट होंगे दोस्तों तो 70। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि x बराबर 70, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि कितने क्या कहते हैं 4 दिन के लिए कितना महिलाओं की ज़रूरत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 70 महिलाएं काम पे लगी रहेंगी। लेकिन दोस्तों हाँ 70 महिलाओं जो है की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों सबसे पहले जब हमको एफिशिएंसी मालूम चल गई, वहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला 12m गुणे 36 करके, तो यहाँ से हमको मालूम चल गया टोटल क्या कहते हैं, टोटल वर्क हमारा 2160 आया है। 2160 टोटल वर्क जैसे ही आया, हम कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 पुरुष 20 महिलाएं एक साथ 20 दिन काम की हैं। तो 8 पुरुष और 20 महिलाओं का सबसे पहले एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी, तो एक दिन में वो 80 यूनिट का काम करती है, तो 20 दिन में कितने यूनिट की काम करेंगे, 20 गुणे 80 यानी 1600, यानी वो 1600 यूनिट का काम करके काम छोड़ चुकी हैं। अब हमारा रिमेनिंग काम कितना होगा, 2160 में से 1600 घटाएंगे तो 560 यूनिट का काम उनका रिमेनिंग रहेगा। अब 560 यूनिट का काम को 4 ही दिन में समाप्त करना है, लेकिन उस काम को कौन कर रहा है, केवल महिला कर रही हैं। तो जब 560 में दोस्तों, अब जैसे हम जब जो भी हमारा काम होता है टोटल वर्क में, जब डेज से उससे भाग देते हैं एफिशिएंसी से, तो हमारा क्या निकलता है दोस्तों, समय निकलता है ना। अभी तक तो हम ऐसे ही निकालते आ रहे थे। तो 560 यहाँ पे हमने 4 रखा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी तुमको मालूम है कि एक महिला की 2 है, लेकिन कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, ये तो एक महिला की एफिशिएंसी 2 है ना दोस्तों, लेकिन कितनी महिलाएं उस काम को करेंगी कि वो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमने मान रखा कि वो x महिलाएं होंगी। तो दोस्तों जब हम इसको काट पीट के ला रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 70, यानी हम कह सकते हैं कि 70 महिलाएं रहेंगी। तो ये 560 यूनिट का काम कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों हम उसी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मेथड हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया था। दोस्तों मैंने आपसे इसी वजह से बोला था कि वो मेथड भी हम क्वेश्चन में आगे चल के कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे। इस वजह से मैंने वो जो पुरानी पद्धति थी उस पद्धति से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो दोस्तों इस सवाल में क्या दे रखा है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर बोल रखा है कि 6 पुरुष 6 दिन कार्य करके छोड़ देते हैं। यानी दोस्तों इस सवाल के कहने क्या मतलब है कि 6 पुरुष जो है 6 दिन कार्य करके छोड़ देते हैं। यानी कहने का ये मतलब कि शुरुआती 6 दिन में कार्य कितने लोगों ने किया,
शुरुआती 6 दिन में तो 12 लोग काम किए होंगे ना, फिर जब 6वां दिन हुआ तो 6 आदमी जो है कार्य को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं कि 12 पुरुष के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। 12 पुरुष के एक दिन का कार्य, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 में 12 पुरुष के एक दिन का कार्य 1 में 12। 12 पुरुष के एक दिन का कार्य 1/12, यानी दोस्तों यहाँ पे 1/12 कहने का क्या तात्पर्य है। 1/12 कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर वो काम 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं 12 पुरुष, तो हर एक दिन में वो 1/12वां हिस्सा वो काम को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर 1/12वां हिस्सा एक दिन में कर रहे हैं, तभी तो दोस्तों जब इसमें हम 12 से गुणा कर रहे होंगे तो पूरा टोटल काम कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, यानी 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ से ये देखते हैं कि एक पुरुष के एक दिन का कार्य कितना है। एक पुरुष के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1/12 गुणे फिर 12, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 1/144। एक पुरुष के एक दिन का कार्य 1/144। क्वेश्चन ने ये दे रखा है दोस्तों कि 6 पुरुष 6 दिन कार्य करके छोड़ देते हैं, यानी दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि शुरुआती 6 दिन में पूरे व्यक्ति काम कर रहे हैं और जब 6 दिन कंप्लीट हो जा रहा है तो 6 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। यानी हम ये देखते हैं दोस्तों कि शुरुआती 6 दिन में 12 व्यक्ति जो काम किए वो कितना काम किए, यानी 12 पुरुष के 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/144 गुणे 12 पुरुष के 6 दिन का कार्य 1/144 गुणे 12। अब इसको जब दोस्तों हम काट रहे होंगे तो 12 पुरुष के 6 दिन का कार्य, पहले दोस्तों हम 12 पुरुष के एक दिन का कार्य निकालते हैं। 12 पुरुष के एक दिन का कार्य 1/44 गुणे 12, यानी हम ये कह सकते हैं 12, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12 पुरुष एक दिन का कार्य, ओहो यहाँ से तो निकाल चुके थे, चलिए कोई नहीं है दोस्तों। 12 पुरुष के एक दिन का कार्य जब हमें पता है दोस्तों 1/12 है, तो 12 पुरुष के 6 दिन का कार्य 6 दिन का कार्य, क्योंकि दोस्तों हम 6 दिन का कार्य क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही 12 पुरुष शुरुआती 6 दिन में काम किए हैं और उसके बाद ये काम छोड़ के चले गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 पुरुष के अगर हमें एक दिन का कार्य पता है 1/12, तो 12 पुरुष के 6 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, तो 1/12 अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 6 दिन में 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2, यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो काम छोड़ने से पहले जो 6 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं उसके पहले जो भी मेरा पूरा काम था उसका 1/2 हिस्सा काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारा शेष काम कितना बचा है। तो शेष काम देखने के लिए दोस्तों हमने हमेशा बताया कि आपको पूरा काम हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 में से जब 1/2 को माइनस करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बच रहा होगा, 2 कम 2 में से 1 जाए 1/2, यानी दोस्तों हमें यहाँ से मालूम चल गया है कि शेष काम हमारा 1/2 बचा है और काम इसी शेष काम को कौन करेगा, वही जो 6 व्यक्ति बचे हैं अब वही तो काम करेंगे। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि 6 व्यक्ति के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों। तो 6 पुरुष के, एक मिनट दोस्तों शायद मार्कर खत्म हो गया, ये मैं इसे समझाता हूँ। 6 पुरुष के 6 दिन का एक दिन का 6 पुरुष के एक दिन का कार्य, 6 पुरुष के एक दिन का कार्य दोस्तों कितना होगा, अगर हम यहाँ से ये निकाल चुके हैं कि एक पुरुष के एक दिन का कार्य कितना है दोस्तों 1/144 है, तो 6 पुरुष के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों 1/144 गुणे 6। जब यहाँ से हम निकाल चुके हैं दोस्तों कि एक पुरुष के एक दिन का काम 1/144 है, तो 6 पुरुष के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/144 गुणे 6, यानी हम यहाँ से कह होंगे दोस्तों कि 24 × 144 1/24 6 पुरुष के एक दिन का काम है। अब दोस्तों जैसे ही हमें मालूम चल गया कि 6 पुरुष एक दिन में 1/24 हिस्सा काम करते हैं, तो 1/2 काम को करने में वो कितना समय लगाएंगे दोस्तों। 6 पुरुष एक दिन के 1/24 काम करते हैं, तो 1/2 हिस्से के काम को करने में कितना समय लगाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमने हमेशा से करके आए हैं कि 1/2 में जब हम दोस्तों भाग दे रहे होंगे कि इससे 1/24 से, तो दोस्तों यहाँ से हमें निकल के आ रहा कि शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। तो यहाँ से जब हम अपोजिट करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 24/2, और यहाँ से हम कह रहे होंगे दोस्तों कि ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा होगा 12 दिन में। कितने दिन में दोस्तों समाप्त हो रहा होगा 12 दिन में। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, एक मिनट दोस्तों, 12 दिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा, 12 दिन नहीं होगा दोस्तों। इसमें मैंने ये लिखा है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा,
यानी दोस्तों 12 दिन तो ये ले रहे हैं, 12 दिन तक तो ये जो 6 पुरुष शेष बाकी हैं वो ले रहे हैं। और इसके पहले दोस्तों जो 6 दिन 12 पुरुष सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 पुरुष जो है 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके पहले भी काम हमारा 6 दिन तक हो चुका है। यानी दोस्तों इसका आंसर 12 ना होके 12 + 6, यानी हम कहेंगे कि इसका आंसर दोस्तों कितना होगा, 18 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 18 दिन। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों 18 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 12 दिन तो ये शेष जो 6 लोग बचे हैं ये लोग केवल 12 दिन काम किए हैं, लेकिन इसके पहले भी तो 6 दिन काम हुआ है। 6 दिन इसके पहले 12 पुरुष भी तो किए हैं, यानी 12 दिन ये और 6 दिन ये, 18 दिन। 12 तो दोस्तों आंसर तब होता जब ये पूछता कि कार्य को जो आखिरी में जब 6 पुरुष काम करें तो कितने दिन में कार्य को जो बचा हुआ काम है उसको समाप्त करेंगे, तब हमारा आंसर 12 आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों इस सवाल में ये दे रखा है कि पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य का मतलब यही हुआ दोस्तों कि जो कार्य शुरू में हुआ था उसको भी इंक्लूड करेंगे और जो बाद में जो शेष व्यक्ति किए थे उसको भी इंक्लूड करेंगे। इस प्रकार से हम अपना आंसर को निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुझे लगता है दोस्तों कि शायद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो मैं इसको किसी और तरीके से कराने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है दोस्तों, एक आदमी या, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे या लिखा है, अगर और लिखा रहता तो दोनों क्वेश्चन एकदम डिफरेंट हो जाता। यहाँ पे या लिखा है या नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि एक आदमी यानी वन मैन, या का मतलब हुआ दोस्तों या तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 55 दिन में कर रहे हैं। एक आदमी या तो उस काम को 55 दिन में कर रहा है, या तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 2 औरत उस काम को कितने दिन में कर रही है, तो ये भी 55 दिन का टाइम लेती है। या तो दोस्तों क्वेश्चन में एक और दे रखा है कि 3 लड़के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 3 लड़के अगर अकेले काम करते हैं तो ये कितने दिन में समाप्त होता, 55 दिन में। यानी दोस्तों यहाँ पे 3 हमें डाटा गिवन है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक लड़का अकेला काम करता तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, सॉरी एक मेन अकेला काम करता तो वो काम 55 दिन में समाप्त होता। अगर दो वुमेन्स एक साथ यानी 2 महिला अगर एक साथ काम करती हैं तो काम 55 दिन में समाप्त होगा, या फिर 3 बच्चे एक साथ काम करते हैं तो काम 55 दिन में समाप्त हो रहा। अब दोस्तों सबसे पहले आइए हम इसका निकालते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आ रहा होगा 1 मैन = 2W = 3C। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा रेशियो, और रेशियो निकालने के लिए शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसको दोस्तों हम जब रेशियो निकाल रहे होंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों, रेशियो के चैप्टर में दोस्तों मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी इसका मैं आपको डायरेक्ट रेशियो बता देता हूँ कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर ऐसे रहता है तो एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम आ रहा होगा 6, इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा दोस्तों, 6 आ रहा होगा। और फिर इसमें आ जाएगा रेशियो 6 संबंधे 3 संबंधे 2। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एफिशिएंसी मेन संबंधे W संबंधे C का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:3:2। दोस्तों ये मैं रेशियो कैसे निकाला हूँ, शायद अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा दोस्तों तो मैं आपको रेशियो वाले चैप्टर में बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है। वैसे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। अगर ऐसे रहता है, अगर हमें ये पता है कि 1M = 2W = 3C, तो दोस्तों जब भी हमको लेना होता है इसके बाद कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू K मान लेते हैं दोस्तों। जैसे ही K मानेंगे दोस्तों तब हम ये कह सकते हैं कि 1 बराबर क्या हो जाएगा K/1, और W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो K/2, और C का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, K/3। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसका अनुपात निकालते हैं। तो ऐसे दोस्तों जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों जब भाग दे रहे होंगे तो 6, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। तो दोस्तों मैं इसी तरह से यहाँ पे रेशियो निकाला हूँ। आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी हम रेशियो के चैप्टर में इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और तरीके से भी रेशियो कैसे निकालते हैं ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से निकल गया कि हमारा 6:3:2, यानी अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दोस्तों कि मेन की एफिशिएंसी 6 है। एक दिन में वो 6 यूनिट काम करता है, महिला एक दिन में 3 यूनिट की काम करती है, और बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। दोस्तों आइए अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम किसी भी एक इस पर रख देते हैं। तो हमको मालूम है जैसा कि यम की मान कितना है दोस्तों, तो 1 × 6 × 55,
ये दोस्तों कहाँ से आ रहा है, 1 m गुणे 55 लिखा है। तो दोस्तों जब 55 में हम 6 का गुणा कर रहे होंगे दोस्तों तो ये और आगा 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 3 3 33। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अब हमारा ये मालूम चल गया कि टोटल काम हमारा कितना है 330 यूनिट का। टोटल काम हमको कितना करना है दोस्तों 330 यूनिट का। अब दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी, एक बच्चा व एक औरत साथ मिलकर कार्य करे तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि 1 मैन + 1 वुमेन + 1 चाइल्ड अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में, यानी 330 यूनिट का काम ये अगर ग्रुप एक साथ काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं कि इन तीनों के मिलाकर एफिशिएंसी एक दिन में कितना यूनिट का काम करते हैं। तो दोस्तों हमको जैसा कि पता है कि इसका 6 है और इसका 3 है और इसका 2 है, क्योंकि दोस्तों ये एक दिन की यूनिट तो बताता है। तो 6 3 8 2 10, यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में ये 10 यूनिट का काम करते हैं। एक दिन में ये 10 यूनिट का काम करते हैं। तो दोस्तों 330 यूनिट का टोटल काम करने में इनको कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों हम 330 में 10 से जब भाग दे रहे होंगे दोस्तों, यानी कि हम टोटल वर्क में जब हम दोस्तों टोटल वर्क में जब हम एफिशिएंसी से भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये टोटल काम इनको करने में कितने दिन का समय लगेगा, 33 दिन का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन या फिर ये मैंने जिस तरीके से समझाने की कोशिश किया है उसको आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और ऐसे अगर आगे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और आप अच्छे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को सीखने के लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप किसी बुक से लेके 2-4 क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करें, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे सवालों को लगाने में सुविधा हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों इसमें कह रखा है कि एक महिला या 6 बच्चे, दोस्तों ये कह रहा है कि 1 वुमेन्स या फिर 6 चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं। या फिर दे रखा है दोस्तों, या फिर 10 महिला अकेले काम को 5 दिन में करती है। मतलब दोस्तों ये है कि 10 वुमेन्स भी अगर अकेले काम करे तो ये काम को 5 दिन में समाप्त कर सकती है। ऐसा सवाल ने दे रखा है दोस्तों कि 5 दिन में काम समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, एफिशिएंसी निकालना। और जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों हम कह रहे होंगे 1W + 6C = 5W। अब दोस्तों जब यहाँ से 1W बराबर 1W, इसको 6C लिखते हैं दोस्तों और इसको उधर ट्रांसफर करते हैं यानी पक्षांतर करते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा होगा 4W। और जब दोस्तों C/W निकाल रहे होंगे C/W तो ये आ रहा होगा 4/6। यानी दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि C यानी बच्चे की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। यानी हम ये कहेंगे कि वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है और महिला एक दिन में 6 यूनिट का काम करती है। तो दोस्तों आइए हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हम निकालेंगे दोस्तों तो इस पर हम रख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण है 10W = 5, जो हमको किस चीज़ का इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या देता है दोस्तों, टोटल वर्क ही निकालता है। तो जब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो 10 गुणे W का मान में पता चल गया 6 है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह रहे होंगे कि हमारा टोटल काम कितना है दोस्तों 300 यूनिट का, यानी टोटल काम 300 यूनिट है। 10 × 60 = 300। अब दोस्तों कह रहा है कि 5 बच्चे अकेले कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। हम जानते हैं दोस्तों कि एक बच्चे की एक दिन की यूनिट कितनी यूनिट का काम करता है, तो 6 यूनिट का 4 यूनिट का काम करता है। तो दोस्तों 5 बच्चे की एक दिन की कार्य क्षमता, दोस्तों 5 बच्चे की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। एक बच्चे की 4 है तो दोस्तों 4 × 5, यानी हम ये कह रहे होंगे कि 5 बच्चे की एक दिन की एफिशिएंसी 20 यूनिट की है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम ये निकालते हैं कि 300 यूनिट का काम करने में 5 बच्चे कितने दिन का समय लेंगे। तो दोस्तों 300 यूनिट जो है काम करने में, अगर 5 बच्चे एक दिन में 20 यूनिट का काम खत्म करते हैं तो दोस्तों 300 यूनिट काम करने में उनको कितने दिन का समय लगेगा। तो 2 से 0 कट गया और 2 से जब 30 को काटेंगे तो 15 दिन। कितना आंसर आ रहा होगा दोस्तों, 15 दिन।